We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में तक्षक तीर्थ यानी तक्षकेश्वर मंदिर के अंदर, और इस तक्षक भगवान तक्षक जो हैं उनको संपूर्ण नाग जाति का स्वामी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि उन्हीं को जो है धुरी मानकर 9 ग्रह 12 राशियाँ 28 नक्षत्र अपना जो कर्म है वो करते हैं, जिससे विश्व का संपूर्ण जीव जगत संचारित होता है। और इनके दर्शन के बिना लोग ये भी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की यात्रा अधूरी रह जाती है। और तमाम पुराणों में इनका वर्णन है। और ये तक्षकेश्वर मंदिर तक्षक तीर्थ 20 लाख से अधिक साल पुराना है और प्राचीन धरोहर के रूप में है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से जो तमाम बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और तमाम तरह के पुण्य फल मिलते हैं, और जो ग्रह दोष होते हैं उनका निवारण होता है, जो काल सर्प दोष और दूसरे दोष हैं उनका निवारण होता है। तो इस जो तक्षक तीर्थ हैं, इस मंदिर का स्थान का महत्व, इसका वर्णन तमाम पुराणों में मिलता है। और चूँकि आज नाग पंचमी का पर्व है, तो नाग पंचमी पर यहाँ पर भक्त भारी संख्या में जुटे हैं भगवान तक्षक के दर्शन करने के लिए। और भगवान तक्षक जो हैं वो नाग जाति के स्वामी हैं। और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जिस शीर्षैया पर विश्राम करते हैं वो स्वयं भगवान तक्षक हैं। तो भगवान तक्षक का महत्व पुराणों में है और तमाम स्थानों पर मिलता है। और यही वजह है कि आज के दिन यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और ये मानते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उनको यहाँ पहुँचकर जो आशीर्वाद है वो मिलेगा। और उनको एक तरह से जिस तरह के दोष हैं, जो पारिवारिक कष्ट हैं, जो तमाम ग्रह दोष हैं, उनका निवारण होगा। और इस लिहाज से आज का दिन चूँकि नाग पंचमी है बेहद खास है, और यही वजह है यहाँ पर लगातार भक्त पहुँच कर के भगवान तक्षक के दर्शन कर रहे हैं। ये संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। जब पृथ्वी का प्रथम अधिपति महाराजा पृथु को बनाया गया, उसी समय सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य को, व्रत्यवारों का स्वामी चंद्रमा को, अश्वों का स्वामी उच्चैश्रवा को, गजों का स्वामी गजराज ऐरावत को और संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को बनाया गया। तो तब से ये स्थान स्थापित है, क्योंकि ये पृथ्वी के कैबिनेट के देवता हैं, है ना। तो इनके दर्शन मात्र से कुल विबाधा से मुक्त होता है और कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। ये संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान होने के कारण ये नागों का भी तीर्थ है। और कहा गया है चरमे लोम तीर्थ से धनुर्पंच प्रमाणता नाग तीर्थम ततो जातम पृथिव्याम ख्यातिमागतम नाग कुंडे तु वैकुंठा स्थानम अहम नागानाम समाचरेत पुण्यम दे सर्वतीर्थे सर्वानाम विस्नासम गृहाणार्घम मय दत्तम पंचमी गृहार्घम मय दत्तम सर्वनागेभ्यो नमो नमः मयार्घम गृहणम ब्रह्म तुष्टा भव स्थानम देहि सर्वदा, है ना। तो संपूर्ण सर्प जाति और तक्षक के ही आसन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं। वासुकी के आसन पर खाली श्री हरि विष्णु विराजमान होते हैं और शेष सैया कही गई है ना कि आसन। तो कर्म क्षेत्र में जब बैठते हैं लक्ष्मी नारायण दोनों, तो भक्तों का कल्याण होता है। नहीं, काल सर्पयोग, शांति, राहु की महादशा, नाग दोष, पितृदोष की शांति का ये मुख्य स्थान है। क्योंकि संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है होने के कारण ये दुनिया का इकलौता स्थान
काल सर्पयोग शांति के लिए उपयुक्त है। बाकी लोग कहीं भी करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। नागपंचमी आज के दिन क्या महत्व है? भाई आज के दिन तो जो तक्षक के दर्शन करता है कुल विबाधा से मुक्त हो जाता है और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम की समस्याओं को ख़त्म करने वाले देवता हैं और ये पौराणिक स्थान है, क्योंकि 18 पुराण में इसका वर्णन आपको मिलेगा और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यहीं पे तपस्या करके तक्षक ने शिव जी का दर्शन किया था और पीछे तक्षक कुंड घाट है जमुना जी में, जो कि भक्तों के स्नान के लिए है। हाँ, तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर रविशंकर जी। आज के दिन जैसे हिंदू पर्व तो हम लोग तो कह सकते हैं कि उत्सव धर्मी है, तो हमारे यहाँ आज से कहा जाता है कि ये गुड़िया का पर्व भी माना जाता है और नागपंचमी भी कहा जाता है। आज से पर्वों का प्रारंभ होता है, ये कह सकते हैं कि त्योहारों का जो प्रारंभ होता है पूरे साल आज से प्रारंभ होता है। और विशेषकर जब नागपंचमी की बात करते हैं तो कहा गया कि जब समुद्र मंथन में नाग उत्पन्न हुआ, कालिया नाग, तो उस समय से नागों का महत्व उस पर कृष्ण जी ने नर्तन किया और नर्तन के बाद उनके पग चिन्ह आप देख सकते हैं सांप के फन के ऊपर बना होता है। तो तब से हम लोग नागों की पूजा करते हैं और आज का विशेष दिन इसीलिए मनाया गया कि आज के दिन सर्पों की पूजा करते हैं और कहा जाता है कि तक्षक तीर्थ में जो लोग काल सर्प योग होता है जिनकी कुंडली में उस दोष से मुक्ति उन्हें यदि पानी है तो यहाँ पर वो इसकी शांति कराते हैं। और वैसे भी अपने धर्म में हर सभी की पूजा है, वो चाहे पशु पक्षी हो, नाग किन्नर देवता सब पूजे जाते हैं। एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसलिए भी इससे प्रारंभ होता है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए और आजकल नागों की संख्या भी बहुत कम हो रही है। तो इस तरह त्यौहार हमें ये बताते हैं कि हमें प्रकृति से भी प्रेम करना है। और जहाँ तक बात मैंने कहा कि सर्पों की और कुंडली में काल सर्प दोष की, तो उससे मुक्ति के लिए तक्षक तीर्थ में शिव जी द्वारा स्थापित, और यहाँ एक कुंड भी है, लोग कहते हैं उस कुंड में स्नान करने से कभी आपको काल सर्प दोष या काल या सर्प का बाधा नहीं सताएगी, ऐसा कहा जाता है। और चूँकि मैं कवित्री हूँ तो मैंने 4 पंक्तियाँ कही इस विषय पर कि शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को आता है, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को आता है, गुड़िया के त्योहार से जाना जाता है। ज़्यादातर जनमानस इसे गुड़िया भी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को आता है, गुड़िया के त्योहार से जाना जाता है। नाग पंचमी पर नागों को जो पूजे, नाग पंचमी पर नागों को जो पूजे वो काल सर्प के दोष से मुक्ति पाता है, वो काल सर्प के दोष से मुक्ति पाता है। जमुना, हाँ, ये जमुना के तट पर बिल्कुल स्थित था। अब तो काफ़ी इधर आबादी हो गई है और ये उत्तर भारत, क्या हम समझते हैं भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। और तक्षक का मंदिर जो है यही भारत में एक है जो पुराना है और काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काल सर्प योग के तमाम उपचार किए जाते हैं। उसके बावजूद इस दरबार में आने के बाद कोई व्यक्ति खाली नहीं जा सकता, उसको आशीर्वाद निश्चित मिलना है। तो बाबा का आप दर्शन करिए, उनका चरण लीजिए, उनसे आराधना करिए, निश्चित रूप से आपको संकट से मुक्ति मिलेगी, तमाम प्रकार की जो व्याधियां हैं उससे मुक्ति मिलेगी। और बाबा का ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये बिल्कुल सकरी गलियों में बसा हुआ है। इसको यहाँ के रवि महाराज जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी ये तक्षक महाराज ये भगवान शिव के जो गले में लपटे हुए हैं वासुकी जी वही हैं। काल सर्प योग का ये प्रमुख केंद्र है जहाँ पर आप यहाँ से दूर करा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।